हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फेस्टिवल स्पेशल वीडियो है और इसमें मैंने जितने भी DIYs बनाए हैं, जो भी DIYs आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो सभी DIYs मैंने घर पर रखी हुई चीज़ों और वेस्ट चीज़ों को ही यूज़ करके मैंने ये सभी जो त्यौहार के लिए DIYs है वो कंप्लीट की हैं। तो इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा परचेजिंग है वो नहीं की। तो इस तरह से आप भी घर पर रखी हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल करके सुंदर सुंदर जो DIYs है वो आप बना सकते हो और अपने त्यौहार को स्पेशल है वो बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट DIY के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिए कार्डबोर्ड 2 और इनकी जो मैंने जितनी मतलब साइज़ के अंदर और जैसी साइज़ में मुझे चाहिए थे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया और इसकी मैंने थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक मोटे वाला कार्डबोर्ड और कट किया है। तो वो भी यानी मैंने यहाँ पर इन्हीं की शेप के 2 और अलग से कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं और उन्हें आपस में चिपका दिए हैं और उनके एजेस हैं उनको मैंने मास्किंग टेप से कवर कर दिए हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों ही जो पीस है वो यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और इनके ऊपर सबसे पहले मैं बेस में वाइट एक्रेलिक कलर कर रही हूँ। अगर आपके पास जेसो है तो आप जेसो अप्लाई कीजिएगा और अब मैं सेंटर के अंदर यहाँ पर येलो कलर है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो ये कलर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स और इसके साइड के अंदर भी मैंने येलो कलर है वो लगाया है। और अब हम ग्लू की हेल्प से आप कोई भी फेविकोल ग्लू जो एक हॉट ग्लू गन कोई भी ग्लू के साथ आप इसे चिपका सकते हो ईज़िली। तो यहाँ पर मैंने गोटे वाली लेस है वो इसकी किनारियों पर चारों तरफ इसके चिपका दी है और सेंटर के अंदर मैं एक और लेस ले रही हूँ और इस तरह से ब्लू कलर की और इसे मैं अंदर की साइड कुछ कॉर्नर्स को उसको टेढ़ा टेढ़ा काट कर इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो उन्हीं लेसेस को यूज़ करके आप ये DIY है वो कंप्लीट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लेसेस यूज़ कर रही हूँ वही करनी होगी आपको। तो जो भी आपके पास है उन्हीं को यूज़ कीजिए और बहुत ही सुंदर सा एक आप इस तरह से आप DIYs है वो बना सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्ले, जो मैंने मोल्डेड क्ले है, इसके दोनों कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से बेल कर थोड़ा सा हम पाउडर लगाएंगे और इस तरह से इसको एक लंबी कोयल बना लेंगे। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे शुभ लाभ लिखेंगे। अगर आपके पास क्ले नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसे ब्रश की हेल्प से भी लिख सकते हो और अगर आपके पास क्ले है तो आप क्ले से बनाइएगा क्योंकि इससे एक थोड़ा सा 3D जो लुक है वो इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोनों जो शुभ और लाभ है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये अच्छी तरह से हमारी जो क्ले है वो सूख गई है। अब हम इसके ऊपर करेंगे कलर। तो ये कलर्स आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। आपको जैसे कलर अच्छे लगते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग कलर्स है वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मर्जेंटा शेड यूज़ की है और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर स्टोन्स लगाए हैं। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ कपड़ों की जैसे कतरन और उनको इस तरह से इकट्ठा करके एक पोटली बना ली है मैंने और इसे हम धागे की हेल्प से अच्छी तरह से इसको बांध देंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने एक पोटली है वो यहाँ पर बना ली है और इस पोटली के चारों साइड भी हम गोटे वाली लेस है उसे चिपकाएंगे। तो इस तरह से मैं जो फैब्रिक ग्लू लेकर इसके चारों साइड चिपका लेंगे। तो मार्केट में जो इस तरह की टेसल्स या लटकन्स जो मिलती है वैसी ही सेम हम घर पर बचे हुए कपड़ों को यूज़ करके कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पुरानी मेरे पास कुछ इस तरह की लटकन्स पड़ी थी, उनमें से जो ये टोपी जैसे कुछ आप पता नहीं फ्रेंड्स इनको क्या बोलते हैं वो ले रही हूँ और इन सबको हम उसी में से मैंने ये मोती ले लिए हैं और इन्हें आपस में पिरो लेंगे। तो इस तरह से मैंने अलग अलग कलर की यहाँ पर जो 6 टेसल्स है वो बनाई है और ये तीनों ही कलर मैंने जो हमने शुभ लाभ लिखे हैं उसमें जो कलर्स थे उन्हीं कलर्स के अकॉर्डिंग मैंने ये जो टेसल्स है वो बनाई है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन धागे के साथ इनको कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से देखो मैंने ये 6 टेसल्स है वो बना लिए 3 अलग अलग कलर के अंदर। और अब हमने जो शुभ लाभ लिखे थे वो बनाए थे यानी उनके बैक साइड हम इन टेसल्स को चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फेविकोल से इनको चिपका कर ऊपर की साइड यहाँ पर मास्किंग टेप से चिपका दिया। आप चाहो तो न्यूज़पेपर
पेपर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से सिक्योर है वो कर सकते हो। और इसी तरह से मैंने 2 इसके साइड वाले कॉर्नर के ऊपर भी लगा दिया है। और अब हम इसको हैंग करने के लिए भी कुछ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रेड कलर की ऊन और उसके साथ ये गोटे वाली लेस को इस तरह से घुमाकर एक डोरी बना ली है, और उसे भी हम सेम प्रोसेस के साथ ऊपर की साइड एडजस्ट है वो कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये शुभ लाभ हैंगिंग है वो बनकर तैयार है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इनका फाइनल लुक। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। तो सेकंड डीआईवाई बनाने के लिए भी अगेन मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है, और इसकी मैंने राउंड शेप ली है। तो इस तरह से मैंने 2 राउंड शेप वाले कार्डबोर्ड है वो कट कर लिए हैं, और इनकी भी मैं थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा मोटे वाला कार्डबोर्ड इनके साथ चिपका दूँगी। तो इस तरह से हम दोनों ही कार्डबोर्ड को फेविकोल की हेल्प से कुछ इस तरह से चिपका कर इनकी जो थिकनेस है वो हम बढ़ा लेंगे, और इसके जो एजेस हैं उन्हें भी हम मास्किंग टेप के साथ कवर कर लेंगे, जिससे एक फ़ाइन जो फिनिशिंग इसकी आएगी। तो ये डीआईवाई जब मैं बना रही थी तो मेरे माइंड में था कि मैं इसके ऊपर कलर करूँगी, तो इस वजह से मैंने इसके चारों ओर मास्किंग टेप है वो लगाई थी। तो बाद में मेरे पास इस तरह का एक जो फैब्रिक मुझे मिल गया था, पड़ा था, तो ये सूट का बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसके ऊपर मैंने जो कार्डबोर्ड रखकर कार्डबोर्ड इसकी राउंड शेप है वो कट कर लिए, यानी कार्डबोर्ड से थोड़ी बड़ी। और अब इसकी जो अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर इसके चारों ओर सीजर से कट्स लगा दिए, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छी तरह से चिपक जाए, इसमें बिल्कुल भी मतलब कहीं खींचे ना ये अच्छी। और इसके आगे की साइड मैंने यहाँ पर ग्लू है वो नहीं लगाया, सिर्फ बैक साइड ही मैंने जो फेविकोल लगाकर इसको अच्छी तरह से चिपका लिया है। और अब बैक पीछे की साइड हम एक और कपड़ा लगाकर इसको अच्छी तरह से हमें जो सिक्योर कर देंगे, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ही जो कार्डबोर्ड के ऊपर फैब्रिक लगा लिया, और अब मैं यहाँ पर फैब्रिक के चारों साइड एक गोटे वाली लेस है वो लगा रही हूँ। और आपको दिखाई दे रही होगी फ्रेंड, इसके सेंटर के अंदर मैंने एक राउंड सर्कल बनाया है, उस सर्कल को छोड़कर बाकी जगह मैं इस तरह से जो लेस है वो हमने गोटे वाली लगा ली है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये पुरानी चूड़ियाँ, और इसके ऊपर मैंने स्ट्रॉन्ग वाला जो फेविकोल लगाकर इसको चिपका लिया है सेंटर में। और इसके चारों साइड में एक चुनरी की जो डोरी वाली लेस होती है पिंक कलर की, वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो इसके चारों ओर हम फेविकोल लगाकर इस डोरी वाली लेस को चिपका लेंगे, और इसे मैंने सुई धागे से भी अच्छी तरह से बाद में अटैच कर दिया था। और अब मैं यहाँ पर एक और जो लेस ले रही हूँ, तो ये सभी लेस के मेरे पास टुकड़े ही थे जो हमारी सूट में चुन्नियों में थोड़ा बहुत बच जाते हैं, तो उन्हीं को ही मैंने जैसे जहाँ अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग इन सबको एडजस्ट किया है। और अब हम इसके ऊपर लगाते हैं मिरर्स। तो मिरर्स लगाने के लिए मैंने ये एक लेस का मेरे पास छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो इसके सेंटर के अंदर जो मिरर्स चिपके हुए थे, और इसके बाहर की साइड ना एक जो जरी वाली कढ़ाई भी की हुई थी। तो उसको जब मैंने मिरर्स को कट किया, तो उस विद जो इसकी जो कढ़ाई है जरी वाली, उसके साथ ही इनको मैंने अच्छी तरह से सीजर से कट कर लिया। तो मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से जो ये मिरर्स है इसके चारों ओर कुछ इस तरह से चिपका लूँगी। तो मिरर्स चिपकाने के बाद ये बहुत ही सुंदर जो हमारा डीआईवाई है वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये मिरर्स तो लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मिरर्स वाले इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हो। और इसके सेंटर के अंदर भी मैं एक मिरर है वो चिपकाऊंगी, जो कि हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं उनमें से ये मिरर निकला था। तो मैं इसको इसके सेंटर में मैंने चिपका दिया। और अब मैं नीचे की साइड एक टैसल है उसे भी सुई धागे की हेल्प से बैक साइड हम अटैच करेंगे। तो ये हमारे एक बहुत ही सुंदर सा डीआईवाई बन गया है। तो आप अगर टैसल ना लगाओ तो इसे एक जो टी लाइट कैंडल होल्डर होता है फ्रेंड, उसकी तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। और आप इसे हैंग भी कर सकते हो पूजा घर में। तो हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर की जो ऊन उसके साथ गोल्डन वाली डोरी को घुमाकर एक जो डोरी है वो बना ली है, और इसे भी हम सुई धागे की हेल्प से इसको अटैच कर देंगे।
तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड, बची खुची लेस के साथ हमने एक बहुत ही अमेजिंग सा DIY है वो बना लिया। तो भी आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो थर्ड DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक ये लकड़ी की जो चौकी, हमारी देसी भाषा में इसे पाटड़ी बोलते हैं, और इसका जब बड़ा साइज़ हो तो इसको पाटड़ा बोलते हैं हम। तो उसी को ही लिया मैंने यहाँ पर, और इसे अच्छी तरह से पहले मैंने क्लीन कर लिया था। और ये ऊपर जो लगा हुआ है ये शायद फेविकोल वगैरह कुछ होगा, तो ये साफ़ नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। तो मैंने इसके ऊपर फिर कलर अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर मैंने मैरून और येलो जो कलर है वो अप्लाई किया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अगेन लेस। तो ये लेस भी देख सकते हो फ्रेंड, पहले से यूज़ हुई लेस है ये, और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये लेस पड़ी हुई थी। तो मैंने पहले इसका नीचे का जो फैब्रिक है वो हटा लिया है, और अब हम लेस के ऊपर ही हम फेविकोल लगाकर जो लेस को चिपकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो हमारी जो चौकी है उसके ऊपर डायरेक्ट फेविकोल नहीं लगाया, क्योंकि ये कट वर्क वाली लेस है, तो इससे जो नीचे ना फेविकोल लगाने के बाद ये काफ़ी मैसी दिखाई देती। तो इसी वजह से मैंने लेस के ऊपर पहले फेविकोल लगा कर इसको जो चिपका लिया। और इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा टेढ़ा कट करके अच्छी तरह से चिपकाया, ताकि जो हमारी लेस है वो ऊपर नीचे ना हो। और आगे की साइड भी मैं यहाँ छोटा सा बचा हुआ मेरे पास एक लेस का टुकड़ा रेड कलर का था, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मेन थी इसका जो नीचे की साइड हम इसको किस तरह से कवर करें। अगर मैं इसके ऊपर पेंट करती हूँ तो फ्रेंड इसमें जो, क्योंकि रफली सी जो वुडन है नीचे, तो इस पर कलर है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है मेरे को। तो मैंने यहाँ पर जो लेस है वो लगाई है, पर इस लेस की ना चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। तो पहले मैंने इसके नीचे की साइड लगा दिया, और फ्रंट में हमने जो ऊपर जो लेस लगाई थी उसी का ही जो हिस्सा छोटा सा मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड में लगाया है। और जो हमारा ऊपर जो थोड़ा सा जो लकड़ी वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था उसको भी मैंने यहाँ पर जो लाल रंग की लेस के साथ ही कवर कर दिया है। और ऊपर से इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो चुनरी में स्टोन्स होते हैं वो यहाँ पर रैंडमली लगा दिए हैं। तो ये देखने में बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। तो देख सकते हो फ्रेंड इसका फाइनल लुक। तो अभी हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने फोर्थ DIY की तरफ। तो फोर्थ DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए पुरानी चूड़ियाँ, और इन्हें कुछ इस तरह से मैंने मोड़कर स्क्वायर शेप की बना ली है। तो मैं कुछ चूड़ियों को स्क्वायर शेप की बनाऊंगी और कुछ को मैं राउंड शेप में ही रखूँगी। और जो स्क्वायर शेप की मैंने बनाई थी उसके ऊपर मैं गोल्डन कलर की लेस को इस तरह से प्लेट कर, और इस पूरी चूड़ी को हम गोल्डन लेस से कवर कर लेंगे। तो आपके पास जो भी लेस है अवेलेबल है, अगर आपके पास लेसेस नहीं है तो आप इन्हें जो वूलन यानी ऊन के साथ भी हम इसको बना सकते हैं, या फिर आप जो कपड़ों की पतली पतली कतरन के साथ भी हम इस DIY को बना सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से जो एक्स्ट्रा जो लेस थी उसको कट कर दिया है। तो ये हमारी बनकर तैयार है। तो इस तरह से मैं जितनी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं इन चूड़ियों को बना लूँगी। और अब मैं ले रही हूँ राउंड शेप की चूड़ियाँ। तो इसके ऊपर आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि मेरे पास ना ही तो इस तरह की कोई यानी ऊन भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर कपड़े की कटिंग है उसको ही इसके चारों ओर लपेटा है। तो आप इस तरह से कपड़े के साथ भी इस DIY को कंप्लीट है वो कर सकते हो। और इसे लास्ट में हम फेविकोल से इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे, फैब्रिक जो ग्लू के साथ है चिपकाएंगे। और अब मैं इसके चारों ओर गोटे वाली लेस है उसको इसके ऊपर लगाऊंगी। तो इस लेस को हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, यानी थोड़ा थोड़ा, जैसे एक साइड बैक और एक साइड हम आगे। तो इस तरह से जो स्टार की तरह हम इसके ऊपर इस लेस को अप्लाई कर लेंगे। और अब मैं सेंटर में जो इस लेस को अच्छी तरह से हम सुई धागे से हम इसको फिक्स कर लेंगे। और ऊपर से मैं एक ये पोम भी इसके ऊपर लगा रही हूँ, और इसे भी हम सुई धागे से ही लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाए। तो इस तरह से मैंने चूड़ियाँ वो ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट कर लिया। आप इसमें
जितनी चाहे उतनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से चूड़ियों को यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने एक क्ले से जो चिड़िया बनाई थी और इसके अंदर से मैंने नीडल डालकर जो यानी हम जहाँ से हम धागा डालेंगे तो इस तरह से इसमें नीडल से मैंने इसके अंदर सुराख है वो कर लिया था। तो ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई फ्रेंड मेरे फ़ोन में। तो अब हम इन सभी को पिरो लेंगे। तो सबसे पहले मैंने राउंड वाली चूड़ियों को यूज़ किया और उसके बीच में मैंने यहाँ 3 मोती डाल लिए हैं गोल्डन कलर के। और अब मैंने जो गोल्डन वाली चूड़ी है जो हमने स्क्वायर शेप की कट बनाई थी उसको ले लिया है और उसके सेंटर के अंदर हम इन चिड़ियों को कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे। और नीचे की साइड से मैं देखो इस तरह से नोट है वो लगा लूँगी ताकि हमारी एक जगह जो चिड़िया है वो इसके सेंटर के अंदर ही रहे, ऊपर नीचे ना हो। और अब मैं बैक साइड से हम इस धागे को निकालते जाएंगे जो लेस के अंदर से, और इसी तरह से मैं 3-3 मोती डालकर इनको हम बना लेंगे। तो आप इसे जितना लंबा चाहे उतनी चूड़ियों को यूज़ करके इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा भी सकते हो, और ढेर सारी चूड़ियों को यूज़ करके आप एक पूरी वॉल को भी डेकोरेट इस DIY के साथ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इनको बना लिया और लास्ट के अंदर मैं इसके नीचे एक लगाने के लिए टेसल से कुछ बना रही हूँ फ्रेंड। तो ये मैंने कार्डबोर्ड से इस एक कोन बना लिया है और इस कोन के ऊपर फैब्रिक जो ग्लू लगाकर ऊपर से मैंने जो सेमी कंट्रास्ट जो हमने ऊपर यूज़ किए उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ जो कपड़ा है वो लगा रही हूँ और नीचे की साइड हम इसको लेस से कवर करेंगे। तो इस तरह से एक ये लटकन हमारी बन गई है और इसके सेंटर से मैं सुई धागे की हेल्प से इसको लगा दूँगी और ये निकले ना इसके लिए मैंने नीचे एक मोती लगाकर और फिर से सुई है वो ऊपर की साइड निकाल कर अच्छी तरह से नॉट लगा दी है। तो इस तरह से हमारी ये हैंगिंग है वो बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं अपने 5th DIY की तरफ। तो 5th DIY में मैंने लिया एक इस तरह की सीढ़ी और पुरानी सीढ़ी लेंगे और एक रिबन। तो इस रिबन को हम सीढ़ी के ऊपर कुछ इस तरह से राउंड राउंड इसके यानी घुमाएंगे, इस सीढ़ी को रिबन से कवर है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फेविकोल लगाकर और एक साइड से इसको रिबन को चिपका लिया था और अब हम इसमें से रिबन को घुमाकर चारों साइड इस सीढ़ी को रिबन से कवर है वो कर देंगे। तो इस तरह से ये बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है और रिबन से ना एक बहुत ही अच्छी इसकी जो शाइन है वो भी आई है। आप चाहो तो इसमें ऊन का भी यूज़ है वो कर सकते हो और लास्ट में हम फेविकोल लगाकर बैक साइड चिपका देंगे। और इसी तरह से मैं यहाँ पर जो सिल्वर कलर की लेस गोटे वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा गैप देकर इसे भी हम इसके चारों ओर घुमा लेंगे। तो ये बड़ी इजी, बहुत ही इजी और सिंपल DIY है। इसे हम मतलब थोड़े से टाइम में हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बनकर तैयार है। तो अब मैं ले रही हूँ एक पुरानी चूड़ियाँ और इस तरह से अगर आपके पास मोटी चूड़ी नहीं है तो फ्रेंड्स 2-3 चूड़ियों को चिपका कर भी इस तरह से इसकी जो यानी मोटाई है वो बना सकते हो। और इसे भी हम रिबन से कवर कर लेंगे और रिबन से कवर करने के बाद सेमी गोटे वाली लेस के साथ में इसको भी थोड़ा थोड़ा गैप देकर हम इसको गोटा है वो उसके चारों ओर लगाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा DIY है, इसे फ्रेंड्स हर कोई बना सकता है और ये बड़ा इजीली बन जाएगा। और अब हम इसके नीचे की साइड फेविकोल लगाकर और इसके सेंटर में हम इस चूड़ियों को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। और अब इसके जो साइड में बची हुई जगह है वहाँ पर मैं फेविकोल लगाकर इसके ऊपर मिरर है वो फिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरह से हम इसके ऊपर मिरर्स लगाएंगे। तो मिरर्स लगाने के बाद ये बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा एक जो टी लाइट कैंडल होल्डर है वो बनकर तैयार है।
तो इस तरह के जो कैंडल होल्डर है वो मैंने यहाँ पर 2 बनाए थे। तो एक के सेंटर के अंदर मैंने जो सिल्वर कलर की इस तरह की लेस थी उसे राउंड राउंड घुमाकर चिपकाया था और ऊपर से हम इसमें जो चूड़ी है वो फिक्स किया है। तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क तो नहीं लग रहा, पर फिर भी मैं आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ। तो अभी देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। तो लास्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक करवे वाली मटकी और इसे मैंने येलो कलर से पेंट कर लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद हो आप उसी के साथ इससे DIY को कंप्लीट कर सकते हो। और इसके ऊपर मैं यहाँ लगा रही हूँ सिल्वर कलर की लेस। ये भी आपके पास हो उसी लेस के साथ इसको आप बनाइएगा। और इसी तरह से इसके जो ढक्कन है उसको भी मैंने यहाँ पर पेंट कर लिया और उसके ऊपर भी मैंने कुछ इस तरह से लपेट कर लेस है वो लगा ली है। और अब मैं जो हमने लेस लगाई थी उसके चारों साइड, उसके यानी दोनों साइड में ये पिंक कलर से जो लाइंस है वो बना लूँगी। और जो हमने फर्स्ट DIY में जो इस तरह की जो पोटली बनाई थी, पोटली वाली लटकन, सेम ही प्रोसेस के साथ मैंने यहाँ पर सिल्वर गोटे के साथ इसको बनाया है। और इसे हम सुई धागे की हेल्प से यानी एक पिरो लेंगे, इसकी एक माला है वो हम बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी माला बना ली है। और अब इस माला को हम करवे के ऊपर की साइड हम इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे, यानी जो हम इसको टाइटली हम इसको बांध लेंगे। तो ये हमारा एक करवा है वो तैयार है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रखकर इसे एक कैंडल होल्डर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये बड़ा ही इजी और इंटरेस्टिंग सा DIY। अगर आपको मेरा कोई भी DIY पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।